भारत तैयार, निकल आए हथियार। पाकिस्तान पर होगा करारा प्रहार। बदले की आग, जल उठेगा पाकिस्तान। पहलगाम में जो कुछ हुआ उससे देश भर में आक्रोश है और एक ही मांग उठ रही है, वो है पाकिस्तान से बदला लेने की। भारतीय जवान तैयार हैं। थल, जल और वायु सेना की पूरी तैयारी है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी हैं। इंडियन नेवी ने एक बार फिर लंबी दूरी तक सटीक आक्रामक हमले के लिए अपने प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम्स को टेस्ट करना जारी रखा। नौसेना ने एक बार फिर एंटी शिप फायरिंग टेस्ट को अंजाम दिया है। ये परीक्षण भारतीय नौसेना के लिए एक अहम कदम है, जो इंडियन नेवी की तैयारियों को दिखाता है। भारतीय नौसेना ने टेस्टिंग की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय नौसेना राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। ये सिर्फ संदेश नहीं है, बल्कि इसे भारत के दुश्मनों के लिए खुली धमकी माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी जंग का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसी तस्वीरों ने पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम कर रखी है। जब जब देश पर बात आई है, पाकिस्तान ने आंखें दिखाने की कोशिश की है, तब तब भारत ने आतंक के आकाओं को माकूल जवाब दिया है। और ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये सिर्फ देश के वीर जवानों का पराक्रम नहीं है, बल्कि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को फाइनल अल्टीमेटम है कि अब आतंकिस्तान की कब्र खुदने वाली है। पहलगाम हमले के बाद से देश के जाबाज अलर्ट हैं। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और कायर पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। आला अधिकारी बॉर्डर पर हालात का जायजा ले रहे हैं। बीएसएफ के जवान इस समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना का आतंक और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त रुख ऐसे ही जारी रहेगा और अब इंतजार है उस वक्त का जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अनंतनाग से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां जंगल में छिपे आतंकियों की ड्रोन से इस समय तलाश की जा रही है। बख्तियारबंद वाहन इस समय आप देख पा रहे हैं और इसी तरीके से घाटी के अलग अलग इलाकों में ये जो सर्च अभियान है वो जारी है, हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अनंतनाग की ये तस्वीर है। थोड़ी देर पहले की, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रोन के जरिए भी जंगल में छिपे हुए आतंकियों को खोज निकालने की जो कोशिश है वो यहां पर की जा रही है। ये ड्रोन की तस्वीर आप यहां देख सकते हैं, जिसे संचालित करते हुए हमारे जवान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर है, क्योंकि जंगल का सहारा लेकर ही ये आतंकी इस तरीके से पहलगाम में दाखिल हुए और जंगल के सहारे ही ये घुसपैठ करते हैं। इसीलिए जो कोशिश है वो अब हर एक तरीके से इन आतंकियों को जहां भी ये छिपे हैं उन्हें ढूंढ निकालने की जारी है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। बॉर्डर पर लगातार गश्त कर रही है बीएसएफ। राजस्थान में भी जितनी भी, जहां पर भी बॉर्डर है, सीमाएं लगती हैं पाकिस्तान से, वहां अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी बीएसएफ के जवान इस समय गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है और अब उस पर पैनी नजर हर एक सीमा से रखी जा रही है। तो ये राजस्थान की सीमा की तस्वीरें हैं, जहां के हालात क्या है हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर भी इस समय हाई अलर्ट पर है। बीएसएफ के जवान लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। गश्ती पहले भी होती थी, लेकिन अभी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है ये गश्त। पैनी नजर रखते हुए बीएसएफ के जवान इस समय आपको नजर आ रहे होंगे और इसी पर हमारे सहयोगी वैभव की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
हमारी मौजूदगी इस वक्त राजस्थान से लगती पाकिस्तान की सीमा पर है और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहाँ पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। अगर मेरे विजय महेश आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे तो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है। ये फेंसिंग है और उसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके, जिसके चलते अब यहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई है और इन ऊंटों के जरिए, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज इन ऊंटों को कहा जाता है और रेत में अगर आप सामान्य रूप से चलते हैं तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं। लेकिन अब इन स्थितियों को से निपटने के लिए आराम से इन तमाम जो फेंसिंग है, इस फेंसिंग से बाहर जो सरहद है उस सरहद से जो है वो सुरक्षा की जा सके, जिसके चलते इन ऊंटों का जो है वो सहारा लिया जा रहा है। चुनौती सबसे महत्वपूर्ण क्या है मेरे विजय महेश, अगर एक बार आपको दिखाएं तो ये रेत यहां पर, और ये इतनी गर्म रेत है कि आप इस रेत को हाथ में तकरीबन 10-20 सेकंड से ज्यादा नहीं पकड़ सकते। यानी कि टेम्परेचर यहाँ का जो है वो 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर इस अप्रैल के महीने में जाता है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगाइए कि 55 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर अगर यहाँ पर होता है और इन चुनौतियों के बीच यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग करना, इस सरहद की हिफाजत करना एक बहुत महत्वपूर्ण और मुश्किल चुनौतियां हैं। लेकिन इन चुनौतियों से निपटते हुए हमारे सुरक्षा बल आपको नजर आ रहे होंगे कि इस जगह पर लगातार वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कोशिश यही है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत इन सरहदों पर करता है तो उसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जा सके। विजय महेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, जैसलमेर। इस वक्त इस सीमा पर 50 डिग्री से ऊपर का तापमान है। आप देख सकते हैं राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमाएं हैं और इस सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि इस टेम्परेचर, इस तापमान में भी लगातार वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद भारत के अंदर सीमाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि आगे स्थितियां और हालात क्या हो इसको लेकर कहीं ना कहीं से पशोपेश की स्थितियां हैं। लेकिन अगर स्थितियां, हालात बिगड़ते हैं तो हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के पैरों की ये धमक इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी तरह का हमला होता है तो वो उस हमले से निपटने में सक्षम है। आप देख सकते हैं यहां पर बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी इस सीमा सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मजबूत है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये तस्वीरें। आंखों में सिर्फ और सिर्फ नजरें बॉर्डर पार उस पाकिस्तान की तरफ की किसी भी तरह से यहां पर घुसपैठ को रोका जाए, और अगर यहां पर हालात बिगड़ते हैं तो राजस्थान से लगती हुई ये सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इस तमाम बातों का ख्याल रखते हुए हमारे ये सुरक्षा बल दिन रात इस पूरे बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं। रेतीला ये पूरा इलाका, तमाम चुनौतियां, तमाम चैलेंज, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए, इन तमाम चुनौतियों से आगे पार पाते हुए हमारे बीएसएफ के जवान इस वक्त लगातार इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और मकसद यही